नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। जनवरी महीने की शुरुआत के साथ नए साल की शुरुआत हो गई है और यह चुनावी वर्ष है। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर पूरे बिहार में जब से मकर संक्रांति का पर्व खत्म हुआ है तब से बिहार की राजनीति अपने चरम परमाण पर है। जगह जगह चुनाव और उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो रही है बिहार की। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें बिहार का हर नेता अपने आने वाले पीढ़ी को अपनी कुर्सी सौंपने के लिए कहीं न कहीं बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं और यह हालत कमोबेश पूरे बिहार में है और मुजफ्फरपुर शहर और मुजफ्फरपुर जिले में भी है। हम पूरे बिहार में जिस तरह से जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी इसका ट्रेलर देख चुके हैं और अभी अभी जो 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हुआ उसमें भी हम लोगों ने इसका ट्रेलर देखा है। लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने अपने पुत्र आकाश को लेकर किस तरह से टिकट को लेकर कितनी जद्दोजहद की और अंत में उन्होंने अपने पुत्र को टिकट भी महाराजगंज से देने में सफलता प्राप्त कर लिया। यही नहीं, कांग्रेस ने कई परिवारवाद का आरोप जिन पर खास तौर पर लगता है और जो चस्पा होता है उन पर यह आरोप, वह प्रमाणित करते हुए मीरा कुमार जो अपने पुत्र को जिस तरह से टिकट अपने बदले में दिलाया, यह भी अपने आप में एक उसी का एक छोटा सा उदाहरण था। यही नहीं, डॉक्टर सीपी ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने अपने पुत्र विवेक ठाकुर को राज्यसभा में होने के बावजूद लोकसभा में टिकट दिलाकर जिस तरह से नवादा में जिताया, यह भी अपने आप में उसी का एक छोटा सा हिस्सा था। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने अपने दल की सीमा को तोड़ते हुए लोक जनशक्ति पार्टी से अपने पुत्री को जिस तरह से शांभवी चौधरी को लोकसभा भेजा, यह भी उसी का एक उदाहरण था। ऐसे कई उदाहरण हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में देखे और जो अभी अभी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें भी सुनील पांडे का पुत्र जो विजयी भी हुआ और जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र सुनील सिंह भी मैदान में थे और जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे हैं और महादलित समाज से आते हैं, एक बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी टिकट देने से गुरेज नहीं किया, जबकि उनके पुत्र पहले से बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो जिस तरह से परिवार के लिए, पुत्र पुत्री दामाद के लिए लगातार दायरा जो जनतंत्र का है वह टूट रहा है, यह जनतंत्र जिस तरह से परिवार तंत्र में तब्दील होता जा रहा है, आने वाले समय में हम इसे जनतंत्र कहेंगे या परिवार तंत्र, यह तो समय ही तय करेगा। लेकिन फिर भी इसका ट्रेलर हम लोगों ने बिहार में लोकसभा के चुनाव में भी देखा और विधानसभा के उपचुनाव में भी देखा। अब हम मुजफ्फरपुर की बात अगर करते हैं तो मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है। अगर कोई जनता या कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, बिहार का नागरिक है, अगर इस मुजफ्फरपुर में, इस जिला में अगर उसकी चाहत अगर किसी राजनीतिक दल से अगर टिकट लेने की हो तो बड़े संकट के दौर से उससे गुजरना पड़ेगा और हर जगह कोई ना कोई एक चेहरा उन्हें खड़ा दिख सकता है, वह उनके लिए चुनौती बन सकता है। अब हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर जिला जहां को 11 विधानसभा है, जिसमें मुजफ्फरपुर, गायघाट, औराई, मीनापुर, सकरा, बोचहा, कुरहन्नी, कांटी, बरूराज, साहेबगंज और पारू विधानसभा शामिल है।
इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम परिवारवाद की बात करेंगे, परिवार तंत्र की बात करेंगे, तो कोई न कोई चेहरा और कोई न कोई भावी उम्मीदवार हमको देखने के लिए मिल जाएगा। हम शहर से ही शुरू करते हैं, और शहर में जहां दावेदारी की बात चल रही है और जिस तरह के चर्चा का दौर शुरू हो चुका है, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। पूर्व मंत्री, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, उनके पुत्र के जदयू से दावेदारी की बात शहर में चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से सुरेश शर्मा स्वयं विधायक कई बार रहे, और अब कहा जा रहा है कि उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं और वह अब इसके दावेदार होंगे। मुजफ्फरपुर शहर से राजीव शर्मा के दावेदारी की बात बहुत जोर शोरों से जारी है। अब वह भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होंगे या जनता दल यूनाइटेड से, यह तो आने वाला समय बताएगा। वहीं कांग्रेस नेता और विजेंद्र चौधरी, जो वर्तमान मुजफ्फरपुर शहर से विधायक हैं, उनकी पुत्री, जिसने पिछले चुनाव में पिता के अनुपस्थिति में कमान संभाला था, अब चर्चा है कि वह भी नगर विधायक के रेस में शामिल हो गई है और उसकी भी चर्चा चल रही है। सच्चाई क्या है यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। गायघाट में जदयू से विधायक रहे और कई बार राष्ट्रीय जनता दल और निर्दलीय विधायक रहे महेश्वर यादव के अब काफ़ी उम्रदराज हो जाने के कारण अब वहां से प्रभात किरण के उम्मीदवारी की चर्चा है। वहीं यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी या किसी अन्य दल से जो एक बार चुनाव लड़ चुकी है, जो एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली की सांसद लोजपा की बीना देवी की पुत्री कोमल सिंह के फिर से उम्मीदवारी की चर्चा बनी हुई है। ऐसी स्थिति में गायघाट में भी कहीं ना कहीं परिवार तंत्र से कोई भी नए उम्मीदवार को जूझना होगा, लड़ना होगा। वहीं मीनापुर में दिनेश कुशवाहा रिटायरमेंट लेने के बाद अपने पुत्र को अजय कुशवाहा को लड़ा चुके हैं और इस बार भी वह उसकी दावेदारी के लिए, उसके उम्मीदवारी के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। और यहाँ से मुन्ना यादव वर्तमान में विधायक हैं और कहीं ना कहीं मीनापुर में जो पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव, जो कांग्रेस में बाद में चले गए थे, पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, वह उनके पुत्र डॉक्टर लोक क्रांति की भी चर्चा हो रही है। सकरा में अशोक चौधरी, जो कभी कांटी के विधायक हुए और बाद में सकरा से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीतकर विधायक बने, अब उनके अस्वस्थ होने और उम्रदराज होने के कारण उनकी जगह उनके पुत्र की चर्चा हो रही है। मुसाफिर पासवान के पुत्र बोचहा से वर्तमान में विधायक है। मुसाफिर पासवान और रमई राम, इन्हीं दोनों के बीच लगभग 35 सालों के बीच में अगर हम देखें तो संघर्ष होता रहा है बोचहा से प्रतिनिधित्व के लिए। एक बार बेबी कुमारी वहाँ से चुनाव जीती थी, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने चुनाव हुए उसमें लड़ाई मुसाफिर पासवान बनाम रमई राम के बीच हुआ। रमई राम अब नहीं रहे। रमई राम की पुत्री गीता कुमारी पिछली दफा चुनाव लड़ी थी और इस बार भी रमई राम के किसी न किसी परिवार से उनके इस चुनाव में खड़े होने की संभावना है। उनके नाती के भी उम्मीदवारी की चर्चा है। बोचहा के बाद अब हम कुरहन्नी का रुख करते हैं। कुरहन्नी में बसावन भगत, जो पूर्व मंत्री रहे राजद सरकार में और काफ़ी चर्चित विधायक भी रहे हैं, लेकिन मनोज कुशवाहा से हारने के बाद वह लगातार राजनीति से और कहीं से भी चुनाव जीतकर फिर से अपने वापसी के लिए जो कोशिश की उसमें नाकाम रहे। अब उनके परिजन के भी कुरहन्नी से खड़ा होने के, उनके परिवार से भी किसी के उम्मीदवारी की चर्चा जोर शोर से है। वहीं
एलटीसी कांड में जो राज्यसभा में हुआ था, उस मामले में सजा याफ्ता डॉक्टर अनिल सहनी की जगह अब उनकी पत्नी और या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा कुरहनी में चल रही है। कांटी में अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और किशोर कुणाल जो अभी हाल में गुजर गए, उनके पुत्र सायन के लोक जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा हो रही है। वैसे यहाँ सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में अजीत कुमार, पहले से जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार के रह चुके हैं और विधायक भी कई बार रहे हैं, वह भी एक मजबूत दावेदार हैं। इसके बावजूद यहाँ पर सायन की चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं यह भी कांटी भी परिवार के तंत्र के दायरे में बना हुआ है। कांटी के बाद अब हम बरूराज का रुख करते हैं। बरूराज में शशि राय के परिवार से नंद कुमार राय चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार बताया जा रहा है कि नंद कुमार और शशि राय दोनों के परिवार से यहाँ से उम्मीदवारी की चर्चा हो रही है। दोनों के परिजन इस क्षेत्र पर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। साहेबगंज से स्वर्गीय रामविचार राय जो बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, उनके परिवार से भी उम्मीदवारी की चर्चा है। वहीं पारू से पूर्व सांसद और विधायक रही उषा सिन्हा के पुत्र अनुनय सिन्हा और मिथिलेश प्रसाद यादव जो कई बार इस क्षेत्र से विधायक रहे, उनके भतीजा शंकर यादव के उम्मीदवारी की चर्चा फिर है। ये दोनों कई बार चुनाव इस क्षेत्र से पहले भी लड़ चुके हैं। लिहाजा अगर पूरे मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभाओं की बात करें तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से परिवार तंत्र का कोई पताका फहराता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनकी बात जरूर चल रही है। औराई विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व मंत्री बिहार सरकार के गणेश प्रसाद यादव के पुत्र कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनके बड़े पुत्र और छोटे पुत्र दोनों अपना किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें भले ही सफलता नहीं मिली है। इस बार चर्चा है कि जो सांसद और विधायक रहे अर्जुन राय, उनकी पत्नी की भी उम्मीदवारी की चर्चा है। वैसे वह स्वयं भी इस क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो औराई में भी परिवार तंत्र शुरू से हावी रहा है और अभी भी एक बार चर्चा में है। इस परिवार तंत्र के मामले में पूरे जिले में न कोई धर्म है, न कोई पार्टी है, न कोई उम्मीदवारी है। सारे के सारे धन कुबेर कहीं न कहीं से अपने अपने उम्मीदवारी के लिए अलग से भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब पर परिवार तंत्र भारी है। वर्तमान में जो राजनीति जिस तरह से हो रही है और परिवार का जोर राजनीति में बढ़ता जा रहा है, उसको देखकर अब यह हम लोग सोचने के लिए विवश हो गए हैं कि यह समाजवाद है या परिवारवाद, यह लोकतंत्र है या व्यक्ति तंत्र। यह आने वाले समय में जनता के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न होगा। अन्यथा जो मुजफ्फरपुर, जो वैशाली का एक बड़ा हिस्सा है और जो पूरी दुनिया को जनतंत्र के भूमि के रूप में अपने शिक्षा से नवाजता रहा है और जिसकी चर्चा दुनिया में होती रही है, अगर यह जिस तरह से फिजा बनती जा रही है, अगर यही सच साबित हुआ तो इस पूरे राज्य में और इस पूरे देश में जो स्थितियां बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं इस माने जो शासन तंत्र है, जो विधायिका है, उसमें कहीं ना कहीं परिवार तंत्र भारी पड़ जाएगा और इस लोकतंत्र का शायद महत्व को लेकर हमारे पास कहने के लिए क्या बचेगा, यह आप खुद सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे विनम्र आग्रह है कि अभी तक अगर
लोक वार्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें और इस एपिसोड को अपने लाइक और कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।